मई माह जो मां मरियम का महीना कहलाता है, आज हम उसके 6वें दिन में मां मरियम के मंदिर में समर्पण के बारे में मनन करेंगे। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 पद संज्ञा 11। मां मरियम की अवस्था के 3 वर्ष पूर्ण हुए। संतान प्राप्ति हेतु अन्ना ने ईश्वर से प्रतिज्ञा की थी, यदि उन्हें संतान प्राप्त होगी तो वे उसे ईश्वर को समर्पित कर देंगी। इस बार वे पास्का पर्व के लिए यरूशलेम गए तथा वहां उन्होंने अपनी मनोती पूरी की। वहां नाजरेत वासियों के साथ मिलकर जोआकिम और अन्ना ने मरियम को ईश्वर को अर्पित किया तथा मरियम को शुभकामनाएं दी। तुम इस्राएल की माता सारा की भांति धन्य हो। ईश्वर तुम्हें यस्तर की भांति दूरदर्शी और यूदित के समान वीरांगना बनाए। तुम सदा ईश्वर की बनी रहो। मरियम स्वभाव से ही भोली भाली, गुणवती, पवित्र, सुंदर एवं कोमल थी। अपने सीधे स्वभाव के कारण वह गांव में सबको अच्छी लगती थी। उसकी शालीनता और उसके आचरण को देखकर गांव का हर व्यक्ति उसका आदर करता था। नाजरेत गांव में मरियम की उपस्थिति बगीचे के एक सुगंधित गुलाब की सी थी, जो अपनी महक से सारे बगीचे को सुरभित करती थी। वह सोसन के फूल की तरह निर्दोष और पवित्र थी। यह अबोध बाला सारे गांव वासियों के लिए गौरव का कारण थी। मरियम एक सरल एवं सादा जीवन जीने लगी। वह सदैव ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करती थी तथा प्रत्येक कार्य ईश्वर के प्रेम एवं महिमा के लिए करती थी। ईश्वर ने हमारी सृष्टि इसलिए की है कि हम इस जीवन में उसे जानें, उसे प्यार करें, उसकी सेवा करें और इस जीवन के बाद उसके साथ सदा सुखी रहें। यही ईश्वर की पावन इच्छा है, जिसे पूरी करना हमारा परम कर्तव्य है। हम जो हैं और जैसे हैं, उसी परिस्थिति में ईश्वर की सेवा करते हुए उसकी इच्छा पूरी करें। ईश्वर ने हमें अपनी परिस्थिति के अनुसार आवश्यक कृपाओं से हमें संपन्न किया है। इन कृपाओं का समुचित लाभ उठाते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। ईश्वर की दृष्टि सदैव हम पर लगी रहती है। वह अंतर्यामी है। वह भली भांति जानता है कि हम अपना कार्य किस उद्देश्य से कर रहे हैं। इसलिए हम दृढ़ संकल्प कर लें कि हम प्रत्येक कार्य मन, वचन और कर्म से ईश्वर की महिमा तथा उसके राज्य के प्रचार प्रसार हेतु करेंगे। आइए हम मां मरियम की शक्ति और उसके द्वारा ईश्वर जो कार्य आज भी जारी रखते हैं, उससे संबंधित एक घटना हम जानेंगे। 7वीं शताब्दी की एक घटना है। पेरेग्रीन नामक एक सिपाही था। वह नास्तिक था। वह ना ईश्वर से प्रेम करता था और ना उसका भय मानता था। इसलिए वह सदैव कलीसिया के अधिकारियों तथा अनुयायियों से ईर्ष्या करता था। धर्म के कारण उन्हें सताता था। इस कारण संत पापा ने फिलिप नामक एक धर्मी व्यक्ति को नियुक्त किया कि वह पेरेग्रीन से संपर्क करें तथा उचित सलाह दें कि वह कलीसिया को परेशान ना करें। पेरेग्रीन ने
उसकी बात मानने से इनकार किया और उसके साथ मारपीट करते हुए उसका अपमान किया। संत फिलिप ने सब कुछ धैर्यपूर्वक सहन कर लिया तथा मां मरियम से पेरेग्रिन के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना की। पेरेग्रिन का मन परिवर्तन हुआ और उसने प्रायश्चित किया और संत फिलिप से क्षमा भी मांगी। वह फूट फूट कर रोया और बोला, ईश्वर ने प्रेम से मेरी सृष्टि की है, लेकिन मैं अब तक उससे दूर रहा। अब मैं उसकी सेवा करूंगा। यह कहकर उसने मरियम सेवक समाज में प्रवेश लिया। उसने बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या और पश्चाताप किया। 80 वर्ष की अवस्था में उसका स्वर्गवास हो गया। आइए आज के मनन चिंतन पर आधारित एक अभ्यास हमारे लिए। हम स्वयं को मां मरियम के कर कमलों में समर्पित कर दें। वह प्रेम पूर्वक हमारी सहायता तथा रक्षा करेगी। हम यह करने की कोशिश करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे धन्य कुंवारी माता, हम अपने को तेरी मध्यस्थता द्वारा ईश्वर के कर कमलों में समर्पित करते हैं। हमारी सहायता कर कि हम सदैव ईश्वर की इच्छा पूर्ण कर सकें, उसी के लिए जिएं, उसी की सेवा करें तथा इस जीवन यात्रा के पश्चात स्वर्ग सुख प्राप्त कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आंचल तुम्हारा हो मां, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हो मां। बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, सबको तू देती साया, सबको तू देती छाया, आंचल तुम्हारा हो मां, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हो मां। जग की जननी हे माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते, जग की जननी हे माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते, तू ही बनी ईश माता,
खबरी भी तू है माता, आंचल तुम्हारा हुआ, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हुआ, आंचल तुम्हारा हुआ, आंचल तुम्हारा हुआ।